क्योंकि देखिए, विलय नहीं होगा, सीधी बात है, विलय नहीं होगा जेडीयू का। सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए, यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है। अब ये इसमें स्वार्थ ही है। अगर जातीय जनगणना किसी के अनुसार स्वार्थ है तो इस स्वार्थ को हम कबूल करते हैं। गठबंधन है, गठबंधन ठीक है, रहेगा, लेकिन विलय नहीं होगा। देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई बोल रहे हैं कि लालू जी कराएंगे। नहीं, किसी व्यक्ति के कहने से, देखिए, सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। सर, अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का अगर वो चेहरा बनते हैं महागठबंधन की तरफ से, तो क्या जदयू का विलय हो जाएगा राजद में, जैसे खबरें आ रही थी पहले? देखिए, फिर यही सब भ्रामक बात है। जेडीयू का विलय होना न होना मुख्यमंत्री जी ने खुद ही साफ साफ कह दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खुद साफ साफ कह दिया है कि सवाल ही नहीं उठता है कि जेडीयू का विलय हो। जेडीयू का विलय कैसे हो? गठबंधन हमारा है। ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार कृपा पात्र है, अब जल्दी छोड़े यहाँ तेजस्वी को सौंपे, कृपा पात्र है। ये आपको आपत्ति शिखंडी वो शब्द पर है, तो उनके पिताजी जगदानंद तो ये कह रहे हैं कि लालू जी ने तिलक लगा दिया, वो बनाएंगे। नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि जगता बाबू थोड़ा बोल देते हैं कभी कभी, तो उस रूप में उनकी बातों को लीजिए, बहुत अलग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, फिर हम वही कहेंगे कि देश की जनता, बिहार की जनता मिलकर किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पिता पुत्र की भी है, क्योंकि पुत्र कह रहा है शिखंडी है, नाइट वॉच है। देखिए, उसके बारे में तो हमने कहा, पिता कह रहा है कि लालू जी ने तिलक। देखिए, हमने तो एक दिन और कहा है, हम उसको फिर दोहराएंगे कि मुझको इस बात पर है आपत्ति कि जिस रूप में माननीय विधायक सुधाकर जी ने जो कुछ बात कही है या कह रहे हैं अभी भी, और फिर उधर से जो बयान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का भी आया, जब हमने अपनी आपत्ति दर्ज की, तब दोनों लगा कि स्क्रिप्ट कहीं एक ही जगह से लिखा गया हो, ऐसा मैंने महसूस किया है। इसका तो आप जिस की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी तो यही कह रही है कि सब चीज लालू यादव के कहने पे हो रहा, तो स्क्रिप्ट क्या वहीं से आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ जो हो रहा है, हम अपनी जेडीयू का नहीं, हम कह रहे हैं कि जेडीयू में स्क्रिप्ट वहाँ से लिखा जाए। जेडीयू महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को खास के इस विषय पर निर्णय लेना है, राष्ट्रीय जनता दल को, सुधाकर जी वाले विषय। तो इसके बारे में हमने कहा कि सुधाकर जी का बयान और फिर उनके प्रवक्ता की प्रतिक्रिया, इसके बारे में हमने कहा कि स्क्रिप्ट कहीं एक जगह से लिखा गया हो, ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए, यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा होता है। देखिए, विलय नहीं होगा, सीधी बात है, विलय नहीं होगा जेडीयू का। गठबंधन है, गठबंधन ठीक है, रहेगा, लेकिन विलय नहीं होगा। अगर क्यों कह रहे हैं विलय होगा ही नहीं, विलय नहीं होगा। अभी इसमें स्वार्थ ही है। अगर जातीय जनगणना किसी के अनुसार स्वार्थ है तो इस स्वार्थ को हम कबूल करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना होगी। आप बताइए कि उनकी पार्टी ने पार्टी के रूप में किसी स्तर पे विरोध किया क्या? उनसे पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना की बात मन से चाहे बेमन से वो अलग विषय है, लेकिन जब मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई तो बीजेपी के लोगों ने उसमें शामिल होकर समर्थन किया। जब प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर मुख्यमंत्री जी मिलने गए तो बीजेपी के प्रतिनिधि भी वहाँ जाकर कहने गए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति बीजेपी का नेता बोल रहा है तो उन्हीं से पूछिए।
दोनों जगह दो रूप क्यों है आपका? तो एक तरफ जहाँ 500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आप और दूसरी तरफ आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, तो ये खर्च जो हो रहा है गणना कराने के लिए कि क्या आप उसे जायज मानते हैं? अरे भैया, खर्च का क्या मतलब? हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या? अधिकार मांग रहे हैं ना। तो गरीब तो है, अधिकार मांगने के लिए हमको कुर्ता या खोल के नेकेड होके जाना पड़ेगा कि ये हम हैं? अधिकार मांगना है ना। एक सवाल है, राजनीति में हर चीज देखिए, मंदिर कोई भी मंदिर है, मंदिर राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, इबादत और पूजा का स्थल है। उसके बारे में तो वैसी टिप्पणी मुनासिब नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जगता बाबू ने इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, हमको लगता है कि हमको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस मुद्दा का इस्तेमाल हो रहा है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है, राम वहाँ बसते ही नहीं। देखिए, आस्था की चीज है, इसलिए हमको लगता है कि उस मंदिर विशेष के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं होगी। किसी भी मंदिर के बारे में कोई व्यक्ति कैसे ऐसे कहेगा? हाँ, जो एक्शन होता है बीजेपी के लोगों का इस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से भुनाने का मकसद, उस पर उन्होंने टिप्पणी की होगी। एक सवाल है, अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो क्या आपको लगता है कि ये गलत बयान है? नहीं, अगर बीजेपी के एक्शन को लेकर उन्होंने बयान दिया है तब तो ठीक बयान दिया है, लेकिन अगर सिर्फ मंदिर के बारे में कहा है तो मुझको लगता है कि ठीक नहीं। मोदी ने अभी कहा है कि जगदानंद सिंह और आरजेडी का बस चले तो अयोध्या में मंदिर की जगह मस्जिद बनवाएंगे। उनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा नहीं, देखिए, अयोध्या में तो मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बनने की बात है। वहाँ दोनों के लिए कोर्ट ने दिशा निर्देश किया। तो मंदिर मस्जिद दोनों, सब जगह, कहीं मंदिर रहे, कहीं मस्जिद रहे, कहीं गिरजाघर रहे, कहीं गुरुद्वारा रहे, यह तो हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी ने अभी कहा है कि जगदानंद सिंह के इस बयान पर उन पर सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब क्या समझकर उन्होंने क्या कहा, इस पर मेरी क्या टिप्पणी? एक सवाल है, जिस